कुरान मजीद के 29वें पारे के हवाले से कुछ बातें इंशाअल्लाह ताला आपके गोश गुजार करेंगे। अल्लाह ताला फ़हम कुरान में गलतियों से महफूज फरमाए। सूरह मुल्क से 29वें पारे का आगाज़ होता है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो सूरह मुबारक है जो क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगी, या अल्लाह, ये बंदा मुझे पढ़ा करता था, इसे जन्नत अता कर दे। और फरमाया ये नाज के साथ झगड़ा करेगी, अर्ज़ करेगी, ए अल्लाह, या इसे जन्नत दे दे या मुझे कुरान पाक से अलहदा कर दे, या मुझे कुरान मजीद से अलग कर दे। तो सूरह मुल्क से आगाज़ हो रहा है। इरशाद फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ी बरकत वाली है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में सब जहानों की बादशाही है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ी बरकत वाली है वो ज़ात जिसके हाथ में तमाम जहानों की, वहुव अला कुल्लि शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है, पूरी तरह कुदरत रखता है। फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत, वो जिसने मौत को खल्क किया, वल हयात, और जिसने ज़िंदगी को बनाया, किस लिए, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से किसका अमल बेहतर। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। जज़ाकल्लाह। मौत और हयात, पैदा होता है इंसान, जवान होता है, बड़ा होता है, पढ़ाई करता है, कारोबार करता है, पता नहीं कौन से बद्दोजज़र ज़िंदगी में देखता है, तो अल्लाह ने फरमाया इसका एक मकसद है। मकसद ये है कि पता चले तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। तो हम यहाँ अमल करने आए हैं। क़यामत के दिन जो बात होगी वो आमाल की होगी, मकान जायदाद कार कोठी की बात नहीं होगी। तो आमाल, अच्छा अमल, अहसन अमला के तहत मुफस्सिरीन ने लिखा है कि काम नेकी का जब भी करो ज़रा ज़्यादा ही अच्छा करके करो। वज़ू करो तो सोना करके करो, नमाज पढ़ो तो ज़रा आज गए पढ़नी जो है तो अब ज़रा सोनी करके पढ़ो। कुरान शरीफ की तिलावत करो तो ज़रा प्यारी करके। ज़रा मैं मदरसे के बच्चों के साथ कभी कभी बैठता हूँ, उनसे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, तो कभी कोई बात उनको कहने का भी मौका मिलता है। तो मैं उन्हें कहा करता हूँ कि हमारे बुज़ुर्ग, मेरी अम्मा जी जब कुरान मजीद खोलती थी ना, तो जो वो रंग था ना बुज़ुर्गों का, हालांकि वो हदीसों में हमने नहीं देखा, लेकिन वो कभी हम जाके कोई बात करते थे ना, तो तिलावत के दौरान तो वो जल्दी से मुंह पे उंगली रखती थी कि चुप करो, मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ। और फिर शनील का गुलाफ, और फिर उस गुलाफ को अलहदा चूमना, कुरान पाक को अलहदा चूमना, और फिर उसको रेल में रखना, और फिर कई करके। तो हम जो आज हैं, तो हम उस अमल को इतना अच्छा करके नहीं करते, बस ठीक है, हर वक्त हाथ में कुरान मजीद रहता है, तो वो रवैया नहीं। तो काम करना है तो उसको क्या करें, अच्छा करके करें, ज़रा मज़ेदार करके करें। अमल करें तो ज़रा बेहतरीन अमल करें। लेकिन ना, नबी करीम ने ये नहीं फरमाया कि मैं तुम्हें अखलाक सिखाने आया हूँ, फरमाया मैं अखलाके आलिया की तकमील करने आया हूँ। यानी जो बड़ा इखलाक है ना, अहसन तरीन अमल, उसका मेरे नबी पाक ने दर्स इरशाद फरमाया। उसका एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बेहतरीन अमल कौन सा है, बेहतरीन अमल? तो हुजूर ने फरमाया, बेहतरीन अमल उस बंदे का है उम्र लंबी हो पर काम सारे ही अच्छे हों। यानी तू अहसन तरीके से ज़िंदगी गुजारे, अच्छे तरीके से तेरा वक्त गुजरे। तो अमल जब भी करे ना, देखे ना, सदका और खैरात करना है तो तंग आके भी तो करना ही है ना, और गरीब को 10 चक्कर घर में लगवा के भी तो करना ही है ना, उसको 6 दफ़ा डांट के भी तो करना ही है। तो करना है तो लिहाजा सही करके कर दो। मतलब वो घर में खातूने खाना ने कपड़ों के लिए पैसे मांग लिए, तो 1.5 घंटे के लेक्चर के बाद भी तो देने ही है ना। क्या ख्याल है आपका? तो अगर वक़्त पे दे दिए जाएं तो चलो मामला ज़रा, या तो ना दें, बात ख़त्म हो गई। तो अगर आपने 1.5 घंटे के शदीद एहतजाज के बाद भी देने ही हैं, तो फिर यह है कि अमल को अच्छा करके कर लें, ज़रा उसमें खूबसूरती रहती है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। बड़े खूबसूरत मज़ामीन हैं इस सूरह मुबारक में। आयत नंबर 19 में अल्लाह ने फरमाया कि क्या उन्होंने अपने ऊपर कभी पर फैलाए और कभी पर समेटे हुए परिंदों को नहीं देखा? क्या तुमने कभी देखा नहीं, कुछ परिंदे ऊपर उड़ते हैं तो पर फैलाए होते हैं और कुछ ने पर
समेटे होते हैं, तो फरमाया उनको फिजा में रहमान के अलावा को रोक नहीं सकता। सिर्फ एक रब रहमान है जिसने उन्हें फिजा में, यार जहाज आपने देखा है, उसे कौन रोकता है? आप यकीन करें, कभी उस पर बैठा बंदा गौर करने लग जाए ना मैं कहाँ हूं, तो हो सकता है परेशान हो जाए। कौन रोक के रखता है उसे? तो फरमाया ये रब की कुदरत है, जहां चाहे जिसको चाहे वहीं खड़ा फरमा दे। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। आयत नंबर 20 में अल्लाह की मदद करने और रिस्क अता करने का बयान है कि अल्लाह मदद भी करता है तुम्हारी और तुम्हें रिस्क भी अता करता है। आयत नंबर 23 में फरमाया कि अल्लाह वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें सुनने, देखने और समझने की सलाहियतें अता की, मगर बंदे बड़े कम हैं, बड़े कम बंदे हैं जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। ये सोचने समझने की सलाहियत आपके ख्याल में छोटी नेमत है? बहुत बड़ी नेमत है। आप यकीन करें, बाद लोगों के पास सारा कुछ होता है लेकिन शऊर की दौलत नहीं होती, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। इसका भी अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया करें। जब अल्लाह को अकल शऊर दे दे तो दूसरों को बेवकूफ़ समझने की बजाय ना उस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा। आगे सूरह कलम है। इस सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ना कसमें इरशाद फरमाई और कसम खा के कहा कि महबूब आप कोई मजनून नहीं, आप कोई दीवाने नहीं, यकीनन आपके लिए ऐसा अजर है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। और फिर फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, महबूब जितने अजीम शान इखलाक थे ना, उन सब का हमने आपको मालिक बना दिया है। ये आला लफ्ज़ इस्तिलाह है, कब्ज़े के माना में आता है अरबी में। फरमाया हमने आपको इखलाक आलिया का मालिक बना। जितने अच्छे अखलाक हैं उन सब का अल्लाह ने नबी पाक को मालिक। और सब मुफस्सिरीन ने बड़ा कुछ लिखा, पर बरेली के इमाम ने एक जुमला लिखा तो बड़ा ही शानदार लिखा। आला हज़रत फरमाने लगे कि अखलाक ये नहीं कि जो काम अच्छा था वो नबी करीम ने किया है, बल्कि फरमाते हैं जिस जिसको हुजूर ने कर दिया वो अच्छा हो गया, जिस जिसको हुजूर ने कर दिया वो अच्छा। फरमाते रसूल करीम का मुस्कुराना भी अच्छा ही है और कभी दीन की मुखालिफों पर नाराज होना भी अच्छा ही है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का बदर में तलवार उठाना भी अच्छा है और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फतह मक्का के दिन माफ़ कर देना भी, ये सारा कुछ ही अच्छा है। बस जिसको हुजूर जब करते गए वो अच्छा होता गया। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से जब किसी ने पूछा था कि बताइए नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम के अखलाक आलिया कैसे थे, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी तुमने कुरान नहीं पढ़ा? सारे अखलाक जो कुरान में हैं वो सारा मेरे रसूल पाक का अखलाक ही है, वो सारा मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम का अखलाक ही है, वो सारा अखलाक है रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो फिर इससे आगे जाके ना आयत नंबर 8 से अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि कुफ़ार चाहते हैं कि दीन के मामले में आप इनसे बेजा रियायत बरतें, आप उन पर आसानी करें, खुली छुट्टी दे दें और जवाब में वो भी रियायत करेंगे। फरमाया ऐसा नहीं हो सकता, हक पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इसके बाद एक दुश्मन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफस्सिरीन ने उसका नाम वलीद बिन मुगीरा लिखा है, उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की थी, तो अल्लाह ने उसके 9 ऐब 9 कभी बातें कुरान में बयान की, बड़ी बातें इरशाद फरमाई। फरमाया झूठी कस्में खाता है, नुक्ता चीनियाँ करता है, सख्त मना करने वाला है भलाई से और हद से बढ़ने वाला है। और आखिर में फरमाया उतिल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, फरमाया ये ना है ही बद असल, इसकी असल में ही मसला है। ये कितनी सख्त बात है, जब नबी करीम के बेअदब की बात होती है तो फिर बातें सख्त ही होती हैं। ये कुरान मजीद ने सख्त बातें फरमाया कि ये इसकी असल में ही मसला है महबूब। उसने एक बात की तो अल्लाह करीम ने 9 उसकी कभी औसाफ बयान फरमाए। इसलिए आला हज़रत ने कहा था दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए,
शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। और जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। आगे फिर सूरतुल हाका, इस सूरह मुबारका के शुरू में क़यामत के हक़ और यकीनी होने को बयान किया गया है। फिर कौम समूद और कौम आद और फ़िरौन पर नाजिल होने वाले आज़ाब का जिक्र है। ये सारे मज़ामीन पहले बयान हो चुके हैं ना जी, माशाअल्लाह तफसील से हम सुन चुके हैं। कौम आद, कौम समूद, इन सब के बारे में इस सूरह मुबारका में अल्लाह ने बयान फरमाया। इसी सूरह की आयत नंबर 19 से बताया कि क़यामत में जिसके नामा या माल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, ये उसके सुरखरू होने की अलामत होगी। जिसके सीधे हाथ में नामा या माल दिया जाएगा मतलब होगा कि कामयाब हो गया। और वो इफ्तिखार के साथ लोगों से कहेगा, बड़े फ़ख्र के साथ कहेगा कि आओ मेरा नामा या माल पढ़ो। इसके बरअक्स जिसका नामा या माल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, ये उसकी रुसवाई की अलामत होगी, उसकी रुसवाई की अलामत होगी। और वो कहेगा काश मेरा नामा या माल दिया ही ना जाता और मौत के साथ ही मेरा किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका होता। जिसका भी नामा या माल सीधे हाथ में, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि सीधे हाथ से लेना देना हुजूर की सुन्नत है। कोशिश करें लें भी सीधे हाथ से, दें भी, खाएं भी सीधे हाथ से। फरमाते हैं आदत ही सीधे हाथ की बना लो। जब क़यामत में फरिश्ते नामा या माल देने लगे तो आदत ही सीधे हाथ की हो, आदत ही सीधे हाथ की हो, आदत। और सीधे हाथ से लें, सीधे हाथ से ही दें। क़यामत में जिसका नामा या माल सीधे हाथ में दिया जाएगा, समझिए वो कामयाब हुआ। और जब जिस बच्चे की फर्स्ट पोजीशन आई होती है ना, वो रिजल्ट कार्ड सारे मोहल्ले को दिखाता है। और जो फेल हो जाता है वो अब्बा जी को भी नहीं दिखाता, वो कहते हैं कि वो अभी आया नहीं, मिला नहीं। क़यामत के दिन भी जो कामयाब होंगे ना, वो दुनिया को बताएंगे कि अल्लाह ने फजल कर दिया। और जो नाकाम हो मुँह छुपाते फिरेंगे। अल्लाह हमें पर्दा पोशी अता फरमाए। फिर आगे सूरतुल मारिज है। इस सूरत के शुरू में ही अज़ाब क़यामत का एक बार फिर बयान है कि हशर का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा और पहाड़ धनी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। उस वक़्त मुजरिम ये तमन्ना करेंगे कि बीवी भाई रिश्तेदार, बीवी भाई रिश्तेदार और तमाम अहले ज़मीन सबको अपना फिदिया दे के अपनी जान छुड़ा लें, सबको धोंस दे आग में, लेकिन अपनी जान छुड़ा लें। उस दिन इंसान का ये हाल होगा। ये जो कुछ लोग, मैंने पहले भी कहा था कि कुछ लोग ना मजाक उड़ाते हैं क़यामत के अजाब का, कब्र के अजाब का। ये बात दुरुस्त नहीं है। देखें ना कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की वाज़े आयात में अजाब का जिक्र फरमाया है। क्यों फरमाया है? कि लोग उस अजाब से डरे, उससे बचने के लिए तैयारी करें, ये बयान फरमाया। अब यहाँ लोग मजाक उड़ाते हैं माज़ अल्लाह ताला, कहते हैं देखो जी फलां मौलाना कह रहे थे बुच्चू आएंगे तो ये होगा। खुदा के बंदो, मौलाना कौन होते, मौलाना कौन होते हैं ये बात करने वाले? ये तो हदीसों में आई, कुरान मजीद की आयात में आई। आप मजाक नहीं उड़ाएं, बल्कि कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। फिर आयत नंबर 19 से इंसान के कम हौसला होने, मुसीबत के वक़्त घबरा जाने और नफ़ा पहुँचने की सूरत में बुखल करने का जिक्र है। फरमाया बड़े कम हौसले वाला है, मुसीबत के वक़्त घबरा जाता है। और अगर इसे हम नफ़ा दें ना, तो जब नफ़ा मिले तो चाहिए था ना सखावत करता, तो उस वक़्त क्या करता है? बुखल करता है, कंजूसी करता है। अल्लाह फरमा रहा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो सखी होता है ना, फरमाया ये सखी बंदों के दिल के करीब भी होता है, अल्लाह के करीब भी होता है और जन्नत के करीब भी होता है। और फरमाया ये जो बखील होता है ना, बखील, ये बंदों से भी दूर ही होता है, बंदों से भी दूर है, जन्नत से भी दूर है और अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब से भी दूर है। और हुजूर फरमाते हैं जब सुबह सूरज तुलू होता है तो फरिश्ता दुआ करता है, अल्लाह सखी को ज़्यादा अता फरमा। और कहता है या अल्लाह जो कंजूसी करे ना उससे रोक ले, उसे ना दे, इसलिए कि जब वो नहीं दे रहा। बड़ी खूबसूरत मिसाल अल्लामा इस्माइल हकी ने लिखी है। आप फरमाते हैं कुएं से सारा पानी ख़त्म हो जाए तो नीचे से ताज़ा आ जाता है, और अगर पानी ख़त्म ना हो, अंदर ही पड़ा रहे तो बासी हो जाता है।
तो ऐसा होना चाहिए कि एक दफ़ा सारा पानी ख़त्म, मैं आपको सारा माल सदका करने को नहीं कह रहा, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कई दफ़ा ये काम किया। हिजरत की रात भी सारे पैसे ही ले गए, तबूक के दिन भी सारे पैसे खर्च कर दिए। हुजूर ने ऐलान किया तो सारे पैसे ही। मौलाना हसन रजा साहब फरमाया करते थे, आला हज़रत के भाई, बयां हो किस ज़ुबान से मर्तबा सिद्दीक अकबर का, कि महबूब खुदा महबूब है सिद्दीक अकबर का, और लुटाया राह हक ने घर कई बार इस मोहब्बत से, कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर का। लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर का। तो कंजूसी से बचने की कोशिश करें। हाँ, इस्लाम फजूल खर्ची से मना करता है, फजूल खर्ची नहीं करें, लेकिन जहाँ खर्च करना हो वहाँ से कंजूसी भी न करें। फिर इससे आगे सूरह नूह का जिक्र है। इस सूरह के शुरू में ही नूह अलैहिस्सलाम का अपनी कौम की तरफ मबूस होने पर कौम को अल्लाह की इबादत की दावत देने और गुनाह छोड़ने का जिक्र है। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो अपनी कौम के बारे में अल्लाह से फरियाद की कि अल्लाह ये नहीं मानते, फिर अजाब आया, तो उस सारी बात का अल्लाह ने सूरह नूह के अंदर जिक्र फरमाया। फिर आगे सूरतुल जिन्न है, सूरह जिन्न। मैंने आपको पिछले कुछ असबाक में भी बताया था कि जिन नबी करीम अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम थे, हुजूर का कलमा पढ़ते थे। जिन्नात मुसलमान होते हैं, बिला वजह किसी को तंग नहीं करते। हमारे यहाँ जितना शोर है ना जिन्नात के आने का, इतने आते नहीं, इतना काला जादू होता नहीं जितना कि हम लोगों ने समझ लिया है। कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतें पढ़ें, अल्लाह अपनी रहमत फरमाने वाला है, अल्लाह करम नवाजी करने वाला है। इस सूरत में इस अमर का बयान हुआ है कि जिन्नात जो थे वो आलम बाला में खबरों की सन गन के लिए, खबरें तलाश करने के लिए जाया करते थे, मगर अब वो वक्त आ गया है कि आलम बाला में उनका दाखिला बंद कर दिया गया है। एक वक्त था कि जिन्नात खबरें सुनने गिनने के लिए चले जाते थे, अब उनका दाखिला अब वहाँ की खबरें बता सकते। यानी को बाबा जी अगर कह देना कि मुझे जिन ने बताया है कि तेरी इतनी रोज़ी है, इतनी बांध है, तब तू मर जाएगा, तो ये बात इसलिए दुरुस्त नहीं कि अब जिन्नों का वहाँ जाना वैसे ही बंद हो गया। तो अब बाबा जी तो आपको पता है ना, ये भी कह देते हैं इल्ला माशाल्लाह कि वो चीज़ें पैसे मांगती हैं। यानी बड़ी बड़ी अजीब फ़लसफ़े के साथ ना वो चीज़ें पैसे मांगती हैं। तो मैंने कहा मतलब चीज़ों का पैसे मांगना तो समझ में नहीं आता, या फिर कोई ऐसी बात बता दी जाती है कि जिससे वो पैसे देने वाला माहौल बन जाता है। तो फरमाया अब इनका वहाँ जाना बंद है, और जो भी जाता है मुहाफिज उनका रास्ता रोक लेते हैं और आग के गोले उन पर बरसाए जाते हैं अगर आसमानों पर जाने की जिन कोशिश करें। जिन्नात ने मशवरा किया कि पूरे रूए ज़मीन का जायज़ा लेके देखें आखिर ये सारा मंजर क्यों तब्दील हो गया, तो ज़रूर कोई बड़ी तब्दीली आई है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि इनकी एक जमात मक्के की तरफ गई और वहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम अकाज़ के बाज़ार में अपने असहाब को सुबह की नमाज पढ़ा रहे थे। उन्होंने ये कुरान सुना और फिर जिन जाके दूसरों को कहने लगे कि ऐसा कुरान सुन के आए हैं कि जैसा कभी नहीं सुना। तो आओ फिर महबूब करीम की बारगाह में चलते हैं। खुद भी मुसलमान हुए और अपनी कौम को भी इस्लाम की दावत दी। इसकी आयत नंबर 26 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ये सूरह जिन जो है ना, इसकी आयत नंबर 26 अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा। फरमाया गैब का जानने वाला अपने गैब पर किसी को मुत्तले नहीं करता। गैब का जानने वाला आगाह नहीं करता अपने गैब पर किसी को भी। आगे फरमाया इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, लेकिन अपने रसूलों में से जिसको पसंद करता है इस काम के लिए चुन लेता है। किसी आम बंदे को गैब पर मुत्तले, ये आयत नंबर 26 मैंने कितनी दफ़ा याद कराई है आपको। तो भाई अकायद जो होते हैं वो जब से हम कुरान मजीद पढ़ रहे हैं जगह जगह अकायद आए हैं अहले सुन्नत के, जगह जगह आए। तो आप समझे ना कि ये अकीदा जो होता है ये शेर से साबित नहीं होता, ये कुरान हदीस से साबित होता है। शेर तो एक ज़ौक़ का नाम है। तो फरमाया आम आदमी को अल्लाह गैब पर इत्तला नहीं देता, पर अपने रसूलों में से जिसको चाहता है इस काम के लिए चुन लेता है। तो बताइए नबी पाक से बढ़ के भी अल्लाह किसी को चाहता है? हुजूर ने फरमाया खबरदार हो जाओ, उसने मुझे अपना महबूब बनाया है। आला व अना हबीबुल्लाह, खबरदार मैं अल्लाह का हबीब बन के आया हूं।
तो इल्म गैब अल्लाह ने अपने रसूल को दिया और उसकी बरकत से नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दीन का बहुत सारा काम किया। हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी बातें, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ हुजूर का गैब देख के ईमान लाए, यानी ईमान ही गैब देख के लाए। खुद हजरत अब्बास नबी करीम के चचा, वो जब बदर के लिए आने लगे ना, वो आना उस वक्त भी नहीं चाह रहे थे, पर कबीले और बरादरी ने मजबूर करके उन्हें साथ तैयार किया। वो आए ना तो जो घर में सोना पड़ा था ना वो एक जगह पे छोड़ आए। अपनी बीवी को कहने लगे कि मैं आ गया तो निकाल लूंगा, और अगर मैं कत्ल कर दिया गया तो तू ना निकाल के बच्चों पे खर्च कर देना। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास जब ये कैदी हो के आए तो हुजूर ने फरमाया चचा फिदिया दो, इतने पैसे दो, चले जाओ। तो कहने लगे मेरे पास तो शय ही कोई नहीं। वो जो 15 दिन उम्रे वाले वहां रहते हैं ना, वो 2.5 मन की शॉपिंग कर लेते हैं, और जब कस्टम वाला कहता है पैसे दो तो ताज़ा उम्रा किया होता है, कहते शय ही कोई नहीं। ये जुल्म है, ताज़ा उम्रा किया अभी आए हैं। हाँ जी, तो मतलब इतनी वो खस्ता हाली हो जाती है। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ अल्लाह के फजल से। एक से मैंने कहा तो मुझसे ले ले, कहता चुप करो तुसी को बिच बोल दे। मैंने कहा मुझसे ले लो, दे देना, कहते तू छो। तो भाई छोड़े, आप क्यों गलत बात करते हैं। तो बहुत सारे बंदे होते हैं जो कहते हैं शय कोई नहीं, बिल्कुल कोई शय नहीं। हाँ, कोई प्लाट सस्ता बिक रहा हो तो पैसे निकल आते हैं, फिर कहते मैं फड़े ने किसी को लो, भाई को खा जाएगा। चले ठीक है, आप छुपाएं अपनी दौलत को, लेकिन इन लफ्जों के साथ नाशुक्री करना कि शाही कोई नहीं, ये मामला दुरुस्त है। तो हजरत अब्बास ने भी ना नबी करीम की बारगाह में अर्ज किया हुजूर कोई शय नहीं, कहाँ से दूं। तो हुजूर मुस्कुराए। हुजूर ने फरमाया चाचा जब घर से निकलने लगे थे तो वो अकेले में मेरी चची को बुला के जो पैसे दे के आए थे, और वो उसको कह के आए थे कि मैं आ गया तो मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है, ना आया तो फिर निकाल के बच्चों पे खर्च कर देना। ये सुनकर हजरत अब्बास पे राशा हुआ तारी। ये सुनकर हजरत हफीज जलंधरी कहते हैं, ये सुनकर हजरत अब्बास पे राशा हुआ तारी कि पैगंबर तो रखता है दिलों की भी खबरदारी। ख्याल आया मुसलमान नेक व बद पहचान जाते हैं, और मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं, और कोई गैब तुमसे नेहा हो भला जब खुदा ही ना छुपा रहा। तुम पर करोड़ों दुरूद व सलाम जब खुदा ही ना छुपा रहा। कितनी अजीब बात है। यहाँ भी लोग तराजू लेके बैठे हैं। इकबाल से किसी ने कहा कि दो उलमा की बहस है, कहता है हुजूर को गैब नहीं, दूसरा कहता है आओ चलें। तो इकबाल कहने लगे मुझे शर्म ना आएगी, मैं वहां चला जाऊं जहां लोग मेरे नबी का इल्म तोलने के लिए तराजू लेके बैठे हैं, हुजूर का इल्म तोल रहे हो। इकबाल कहने लगे मेरे नबी के तो गुलामों का इल्म नहीं तोला जा सकता, तुम हुजूर के इल्म की बात करते हो। ये थोड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए, और नसे कती है कुरान पाक की। एक दिन सजा लिया था मेरे नबी पाक ने मिंबर, फरमाया पूछ लो फिर जो पूछना है पूछो। तो हजरत उमर जैसे लोग उठ के खड़े हो गए, कहा या रसूलल्लाह हम अल्लाह के रब होने पे राजी हैं, आपके रसूल होने पे राजी हैं, इस्लाम के दीन होने पे हुजूर हम बड़े राजी हैं, हम बड़े राजी। इसलिए ये तो ऐसा मसला है कि इस मसले को देख देख के लोग मुसलमान हुए। तो हजरत अब्बास को जब हुजूर ने सारी बात बताई ना, तो हजरत अब्बास कहने लगे फिदिया मर्जी का ले लेना, पर पहले मुझे कलमा पढ़ाओ। कहा क्यों? फरमाया मुझे समझ आ गई है, वो बात मेरे और मेरी बीवी के अलावा किसी को पता ही नहीं, अगर आपको पता चली है तो यकीनन आपको कोई बताने वाला है, तो वो जो आपको बताने वाला है ना वही रब्बुल आलमीन है। तो हुजूर का तो गैब देख के दुनिया कलमा पड़ जाती थी। इस पर बड़ी तफसील से मैंने एक दफ़ा बात की थी, मौका मिला तो वो सारी रिवायात एक जगह किसी वक्त जमा करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और आपको अर्ज़ करेंगे कि वो क्या खूबसूरत माजरा है। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह एक और आसानी भी हो गई है। मेरी बातें कोई इस काबिल तो नहीं थी, लेकिन चूंकि अल्लाह रसूल के फरामीन थे तो एक दोस्त ने लिखनी शुरू कर दी, इंशाअल्लाह जल्दी छप भी जाएंगी। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये चीज़ें आएंगी और आपको बताएंगे कि अल्लाह ने अपने महबूब करीम को किस तरह गैब के खजानों की कुंजियाँ अता फरमाई हुई। तो इससे आगे फिर सूरह मुज़म्मिल शुरू होती है। सुभान अल्लाह। सूरह या अय्युहल मुज़म्मिल, कहा ओ चादर ओढ़ने वाले महबूब, कुमिल लैला इल्ला कलीला, सारी रात ना बेदार रहा कर, थोड़ा आराम भी कर लिया कर, थोड़ा सा। क्या कहा हजरत ने? खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है
रजा। और दरवेश कहते हैं रब आख्या सोने महबूबा तेरे 100 नाज उठाना हाँ, लोग की मेरिया कसमां चाहते ने, मैं तेरिया कसमां चाहना। कहा ए मेरे प्यारे हबीब, ए चादर ओढ़ने वाले, थोड़ा आराम भी किया करें। हुजूर सारी रात नमाज पढ़ते थे ना, तो अल्लाह ने कहा महबूब थोड़ा आराम भी किया करें। फिर इसमें बड़े खूबसूरत चीज़ें अल्लाह करीम ने बयान फरमाई हैं, क़यामत की हौलनाकियों का भी जिक्र फरमाया है। फिर आखिर में फरमाया कि तुम अपनी भलाई के लिए जो कुछ भी आगे भेजोगे, इसको अल्लाह ताला के पास इससे बेहतर और ज़्यादा सवाब वाला पाओगे। यानी इसका माना यह भी हो सकता है कि अपनी सोच से ज़्यादा तुम सवाब पाओगे जो चीज़ आखिरत के लिए तुम भेजोगे। और अल्लाह से मगफिरत तलब करते रहो, बेशक अल्लाह बहुत मगफिरत फरमाने वाला और बेहद रहम करने वाला है। फिर इससे आगे सूरह मुदस्सिर है, मुज़म्मिल के फौरन बाद सूरह मुदस्सिर। इस सूरह मुबारक में बड़ा खूबसूरत अंदाज है, या अय्युहल मुदस्सिर, ए चादर ओढ़ने वाले, कुम फअनज़िर, उठिए और लोगों को डराइए। उठिए, आप पैगाम दीजिए, उठिए लोगों को डराइए। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, आप उठिए। इस सूरत में अल्लाह ताला ने आपको शान महबूबी के साथ खिताब करते हुए फरमाया है, चादर ओढ़ने वाले उठिए और लोगों को अल्लाह के अजाब से डराइए और अपने रब की किबरियाई का ऐलान फरमाइए। बताइए कि आपका रब कितना बड़ा है। आयत नंबर 42 में फरमाया, जहन्नमियों से पूछा जाएगा तुम्हारे जहन्नम में जाने का सबब क्या बना। ये सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 42 चलो बता लिया आखिरी ने, आयत नंबर 42। जहन्नमियों से पूछा जाएगा जहन्नम में आए हो तो सबब क्या बना, तो वो पहला सबब बताएंगे कि हम नमाज पढ़ने वालों में से ना थे। पहला सबब दोज़ख में जाने का नमाज ना पढ़ना है। रमजान के बाद भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और ईद वाले दिन भी पूरी 5 पढ़नी है इंशाल्लाह, पूरी 5। ये नए कपड़े लोगों को बाद में दिखाना, पहले सवेरे पहन के ना रब की बारगाह में जाओ, सवेरे पहन के ना। अल्लामा अब्दुल सत्तार खान न्याजी, अल्लामा न्याजी, मैं जब उनके मज़ार पे जाता ना, मियाँ वाली जाने का जब मौका मिलता है तो मैं ना खड़ा होता हूँ। आप यकीन करें उस बंदे की कब्र पे खड़े होके भी जज्बा ही मिलता है। क्या बंदा था वो ना, पगड़ी बांधते थे बड़ी। हमारे बरेली शरीफ के बुजुर्ग भी ना वो पगड़ी बांधते शिमले वाली। चले आज बात आ गया तो उसकी भी मैं हिकमत बता दूं। वहां ना सिख भी पगड़ी बांधते हैं, तो कपड़ा भी अक्सर एक जैसा ही उनके लिए आता, तो मुसलमान भी खरीद लेते थे। तो वो सिख जो होता है ना वो शिमला नहीं निकालता, तो उससे फर्क करने के लिए वहां के मशाइख ने ना शिमला निकालना शुरू किया। तो मैं शादी बांधा करता था, तो एक दफ़ा मुझे हज़रत मुफ्ती तहसीन रज़ा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे शिमले वाली बांधा करो। तो मैंने कहा हुजूर अब छोटे लोगों को तो अच्छी नहीं ना लगती। तो फरमाने लगे लोगों को थोड़ी दिखानी है, ये तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है, तो आप शिमले वाली बांधे। जब हम जो कह रहे हैं, तो मैं भी अक्सर वो पगड़ी बांधता हूँ, और कभी बहुत बड़ी बांधते थे। तो अल्लामा न्याजी पगड़ी बांधते थे, तो जिन लोगों ने देखा बड़ी ऊंची होती थी, वो बड़ी ऊंची पगड़ी और हाथ में छड़ी होती थी, और कभी वो तकरीर करते थे तो ज़मीन पे लगाते थे, तो पता चलता था कि मर्द बात कर रहा है। और अल्लामा इकबाल के डायरेक्ट शागिर्द थे अल्लामा अब्दुल सत्तार न्याजी, शागिर्द। वो मदीना शरीफ जाने लगे ना, तो किसी ने उनसे कहा न्याजी साहब ये पगड़ी उतार के जाओ, ये पगड़ी उतार के जाओ। तो अल्लामा न्याजी साहब फरमाने लगे क्यों उतार के जाऊं, पहन के जाऊंगा। जब हुजूर की बारगाह में न्याजी का सर झुकेगा तो शिमला भी झुकेगा, और दुनिया को पता चलेगा जिसका सर कभी कहीं नहीं ना झुकता, इस रोजे पे आके उसकी गर्दन भी झुक जाया करती। इसलिए साथ लेके जानी है पगड़ी, ताकि लोगों को पता चले। तो आप नए कपड़े पहन के ना कभी साज संवर के मस्जिद भी जाया करें, खूबसूरत हो के। कुरान मजीद ने कहा गालिबन 9वें पारे में है कि नमाज के वक्त जीनत इख्तियार करो, अच्छे बन के। तो नए कपड़े पहन के ना ईद वाले दिन 5 नमाजें पाबंदी से पढ़नी है इंशाअल्लाह ताला। ये राश देखना है इंशाअल्लाह ताला, पता चलेगा कि रमज़ान के रोज़ों ने असर किया हमारे ऊपर। तो जहन्नमियों से पूछा जाएगा दोज़ख में आने का सबब क्या बना, तो कहेंगे हम नमाज पढ़ने वालों में से ना थे। और दूसरी बात ये कहेंगे कि हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। दोज़ख में जाने का दूसरा सबब कि तौफीक के बावजूद लोग मिस्कीनों का ख्याल नहीं रखते। और तीसरी बात वो ये कहेंगे कि हम लगव कामों में मशगूल रहते थे।
लगव काम, बेहुदा काम उसको कहते हैं जिसका फायदा कोई नहीं। ये बड़े बड़े सियाने लोग गेमें खेलते हैं, सियाने लोग, अक्लमंद लोग, तो ये जहन्नम में जाने का तीसरा सबब कुरान ने बयान फरमाया। लगविया, फट्टे पे बैठ गए, फजूल बात शुरू कर दी। भाई इससे बेहतर था तो कुरान मजीद की तिलावत करता। ऐसे ही बिला वजह लगवियात हैं ये सारी। मैं मना नहीं करता खाना खाने के लिए कभी जरूर जाएं, लेकिन ये माहौल ही बना लेना कि आज तुझे पार्टी है तो कल मुझे पार्टी है तो परसों उसको पार्टी है, तो ये शुगल मेला हर वक्त का। मुसलमान के पास तो इतना वक्त ही नहीं। एक दोस्त मुझे कहने लगे कि मैं आजकल बड़ा बोर हो रहा हूं, तो मैंने कहा तो असल में फारग है, वरना हमारे पास तो टाइम ही कोई नहीं बोर होने का। बंदा मतलब को फुर्सत मिले तो बोर हो ना, पता नहीं कहां से लोग टाइम निकाल लेते, अब बोर भी हो लेते। तो आप फारिग लगवियात से बचे। लगव काम करना जहन्नुम में जाने का तीसरा सबब है। ये कुरान मजीद ने इस सूरह मुबारका की आयत नंबर 42 में इरशाद फरमाया। और चौथे नंबर पर कहेंगे हम क़यामत के दिन को झुटलाते थे कि मौत हमारे सर पे आ गई। ये चार काम है जो जहन्नम में जाने का सबब बनेंगे। नमाज ना पढ़ना, पहला काम मिस्कीन को खाना न खिलाना, और तीसरा लगव और फजूल कामों में मशगूल रहना, बिल्कुल किसी कोई फायदा ही नहीं वो काम करते रहना, बिल्कुल बेमाना बेमकसद काम करना। और चौथे नंबर पे कहेंगे कि हम क़यामत के दिन को, आज भी कुछ लोग कह देते हैं कि मरेंगे तो देखी जाएगी। मसलन क्या देख लेंगे आप, इतनी बड़ी जुर्रत, इतनी बड़ी। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। सूरतुल क़यामा शुरू हो जाती है जी इससे आगे। इस सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों के बारे में जो आखिरत के मुनकर हैं, अल्लाह ताला ने कसम जिक्र फरमा के इरशाद फरमाया, क्या इंसान ने ये गुमान कर रखा है कि हम मरने के बाद इसकी हड्डियों को जमा नहीं करेंगे? क्यों नहीं, हम इस बात पर कादर हैं कि इनकी उंगलियों के पोरे जैसे पहले थे वैसे ही बना देंगे। यानी उंगलियां तक तुम्हारी जमा कर ली जाएंगी, उंगलियां तक। क़यामत के दिन तुम्हें किसी की कब्र खुली तो उसको देखा कि हड्डियों का पिंजर बन गया, लेकिन अल्लाह उसे भी क़यामत में जमा फरमाएगा दोबारा से। और वो मिसाल मैं तीसरे चौथे पारे में दे चुका हूँ, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जानवरों का, परिंदों का कीमा करके रखा था और कहा पुकारिए, तो वो सारे अपने परों पर दौड़ते हुए हाजिर हो गए थे। आगे सूरह दहर शुरू होती है। सूरह दहर ये 29वां पारा है, और इसमें सूरतें अगरचे छोटी छोटी हैं पर क्या बात है सब सूरतों की। हर सूरह मुबारका बड़ी अपने अंदर इम्तियाजी शान रखती है। सूरह दहर में फरमाया हल अता अलल इंसानीहीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैयम मज़कूरा। फरमाया बेशक गुजरा है इंसान पर ज़माना एक ऐसा कि जब वो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं था। एक वक़्त था कि जब कोई इसका ज़िक्र था कि नहीं, वो वक़्त भी जब ना नाम था ना वल्दियत थी। फिर दुनिया में आके लोग समझते हैं कि मैं उठता हूँ तो ज़माना उठता है, मैं बैठता हूँ तो ज़माना मेरी वजह से निज़ाम चलता है। तो अल्लाह फरमाते हैं हीन मिनद दहरी लम यकुन शैयम मज़कूरा, तेरा तो जिक्र ही कोई नहीं था, तो जानता ही कोई नहीं था, ये तो रब ने तुझे पैदा किया है। तो अब तू समझता है कि मैं कोई चीज़ हूँ। बड़े बड़े लोगों की कब्रों पे जाओ, कोई पूछने वाला नहीं, कोई नहीं। वो जो कह देते थे तो कानून बनता था, कानून जिनके साइन करने से लोग फांसी से बच भी जाते थे और फांसी लग भी जाते थे। आज उनका जानने पहचानने वाला कोई नहीं। तो इंसान ना भूल जाता है, भूल जाता है। एक दौर वो भी होता है, एक दौर वो भी होता है जब बस में बैठने को जगह कोई नहीं देता, और एक दौर वो भी होता है कि दर्जनों कारें लेके लोग गलियों में खड़े होते हैं। इंसान को सारे वक्त याद रखने चाहिए, इसे भूलना। हुजूर अलैहिस्सलाम अक्सर फरमाया करते थे कि मैं तो उस माँ का बेटा हूँ जो गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी गुजारा कर लेती थी, गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी गुजारा कर लेती थी। और हजरत उमर फारूक की ज़ुबान पर यह जुमला सारी उम्र रहा कि मैं ऊँट चराने वाले का बेटा हूँ, यानी सारी जिंदगी रहा। लोग भूल जाते, भूल जाते। महमूद गज़नवी ने अय्याज को बड़ा नवाजा। लोगों ने शिकायत की कि अय्याज तो आपसे तोहफे ले लेके तो जंगल में जमा कर रहा है दौलत। महमूद कहने लगे तुम्हें कैसे पता? कहने लगे असर के बाद कहाँ जाता है रोज, पता है? लगा नहीं,
तो कहा फिर आपको आज तक ये नहीं पता कि असर? महमूद कहने लगे वाकई यार, इसने कभी बताया नहीं असर के बाद कहाँ होता है। असर की नमाज पढ़ के महमूद अय्याज के पीछे पीछे गए तो जंगल में जाके ना एक झोंपड़ी, अंदर से कुंडी लगा ली, सिपाही साथ थे। महमूद ने गुस्से से दरवाजा बजाया, खटखटाया, और याज ने झट से दरवाजा खोला। महमूद धक्का दे के अंदर गए तो देखा तो एक फटी हुई चटाई, एक पुराना कुर्ता, टूटे हुए जूते, एक पगड़ी और थोड़ा सा ना सामान हल्का फुल्का बिखरा पड़ा है। ये क्या है, क्यों आते हो यहां, बताया क्यों नहीं? तो याज कहने लगे बादशाह मैं यहां ना रोजाना अपनी औकात याद करने आता। क्या मतलब? कहने लगे जब मैं तेरे पास आया था तो ये वाला मैंने पहना हुआ था लिबास, ये मेरे घर की कुल मालियत थी, तू बादशाह है। आज अगर तू नाराज हो जाए तो कौन पूछ सकता है। तो मैं रोज आके अपनी औकात याद करता हूं कि दोबारा अगर यहां आना पड़े तो मुझे मुश्किल ना हो। मुल्ला रूमी से किसी ने कहा था खशियत क्या होती है, तो आप फरमाने लगे एक मांगने वाली से एक बादशाह ने निकाह कर लिया था। मांगती थी, बादशाह को पसंद आ गई, शादी हो गई, तो सारा दिन रोती थी, सारा दिन रोती थी। तो उसकी कनीजें उससे कहने लगी कि बस भी कर, अल्लाह का शुक्र भी अदा कर, इतना तुझे अल्लाह ने नवाज, तू रोती रहती है। तो कहने लगी इसलिए नहीं रोती इसलिए हूं कि मैं इस काबिल नहीं थी, और डरती इस बात से हूं कि कहीं मेरा साईं नाराज ना हो जाए। मैं ते गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, ते मैनू महल चढ़ाया। एक मेरा संगी ना बड़ा महंगा स्वेटर ले आया मेरे लिए, कुछ ज्यादा ही महंगा था वो। मैंने उसे कहा यार ये रख ले तू। कहने लगे हम ले आए तो बस कबूल करें। तो मैंने कहा मेरी अम्मा ना क्रोशिये से मेरे लिए स्वेटर बनाती थी, क्रोशिये की टोपी। पता नहीं क्रोशिये का भी नई नस्ल को पता हो कि ना हो, तो वो अम्मा जी ने बना के दिया। तो फिर उसके बाद मेरे छोटे भाई ने भी पहना, फिर मेरा एक भांजा ले गया छोटा, उसने भी पहना। तो वो इतना मज़ेदार होता था, इतना शानदार होता था कि जो धागे उसमें लगे हुए थे वो दोबारा किसी और जगह नज़र, वो कहीं और मुयस्सर। तो अपनी असल जो होती है उसका ख्याल रखें, उसका ध्यान करें, उस पर तवज्जो करें, उस पर ज़रूर गौर करें। ये बड़ी अहम बात, बहरहाल इस पर बड़ी बातें कहने वाली हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ। सूरह दहर से आगे सूरह मुरसिलात है। इस सूरह के शुरू में आसारे क़यामत का जिक्र है और बार बार तकरार के साथ फरमाया कि उस दिन क़यामत को झुटलाने वालों के लिए हलाकत है, और आखिर में एक बार फिर अहले तकवा के लिए अजर आखरत और उखरवी नेमतों की बिशारत का जिक्र फरमाया। और इस सूरत की आयत नंबर 15 में मुजरमीन के अंजाम का जिक्र फरमाया है कि ये जो मुजरिम होंगे इनका क़यामत के दिन आज़ाब बड़ा सख्त होगा। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। जज़ाकल्लाह।